पुराणों में जयंत के बड़े बड़े उपाख्यान हैं। हाँ, हम लोग कहाँ बैठे? तीर्थराज प्रयाग में बैठे हैं कि नहीं? कुंभ महापर्व पर बैठे हैं कि नहीं? इस कुंभ पर्व के प्रादुर्भाव में इंद्र के पुत्र जयंत का भी नाम आता है। आप सोचो, जिस जयंत के कारण कुंभ हो रहा है उस जयंत की कथा है। यह इतना पराक्रमी था इंद्र का पुत्र जयंत कि जब समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ, भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तो असुर दैत्य वे अमृत का कलश छीन कर भाग गए। देवताओं ने अपनी शक्ति लगा दी, पर वे दैत्यों के हाथ से अमृत प्राप्त नहीं कर सके। देवता परास्त होकर भागे जा रहे थे दसों दिशाओं में, तब जयंत ने ललकार कर देवताओं को इकट्ठा किया कि इस तरह से कायर की तरह भागने में तुम्हारी शोभा नहीं, मैं सेनापतित्व करता हूं और युद्ध करो। तो जयंत ने युद्ध किया असुरों के साथ। और युद्ध करके शक्ति पूर्वक अमृत का कलश जयंत ने दैत्यों के हाथ से छीन लिया। बहुत ध्यान दें, कितना पराक्रमी होगा जयंत, जिसने अपने बाहुबल से उस समय के अजेय असुरों के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और भागा। तो दैत्य भागे पीछे पीछे। कितने दिन तक लड़ाई चली? कलश जयंत के हाथ में है और दैत्य पीछा कर रहे हैं और युद्ध चल रहा है। कितने दिन तक युद्ध चला? 12 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक? तो देवताओं के 12 दिन और हम मनुष्यों के 12 वर्ष। देवताओं का जब उत्तरायण सूर्य आता, हम लोगों का 6 महीने उत्तरायण, वो देवताओं का दिन है। और जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात्रि है। तो मनुष्यों का 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन। तो 12 वर्ष तक युद्ध चला और उस 12 वर्ष में लगातार चला। उसमें जिस मुहूर्त में प्रयाग की धरती पर जयंत के हाथ से अमृत कलश से कुछ बूंदें छलक गईं, वहां यहां कुंभ हो गया। फिर कुछ बिंदु हरिद्वार में छलके तो वहां कुंभ हो गया 12 वर्ष के भीतर। फिर कुछ बिंदु उज्जैन में गिरे, नासिक में गिरे तो वहां कुंभ हो गया गोदावरी तट पर। और कुछ बिंदु अवंतिकापुरी उज्जैन में गिरे तो उज्जैन में महाकुंभ हो गया। तो उन 12 देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष, उनमें जो अमृत गिरा उससे आज भी 12 वर्ष के अंतराल में 4 जगह कुंभ हो जाते हैं। प्रयाग, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। तो अब बोलो, जिस पुण्य पर्व का हम लोग लाभ ले रहे हैं उससे जयंत का इतिहास जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? प्राय लोग ये बात नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? इसलिए नहीं जानते कि पढ़ना तो है ही नहीं। व्यास जी के पुराणों का पारायण करो तो सब पता चलेगा। माई मेरे श्याम